मजदूर जो इस देश का निर्माता है और देश के निर्माता के सामने आज सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। अपने खून पसीने की कमाई किसी कंपनी से ले लेना भी इस देश में इतना बड़ा काम हो गया है कि जैसे कि वो चीन से जंग लड़ना आसान है और इस देश की कंपनी से, हमारी कंपनी से हमारा खून पसीने का पैसा ले लेना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर कुछ मजदूर भाई हैं जो इस समय कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। इनका ये कहना है कि जिस कंपनी भंडारी फाइल्स में ये काम करा करते थे उस कंपनी ने इन्हें निकाल दिया और निकालने के बाद जब पीएफ का पैसा, जो इनका हक का पैसा था, वो पैसे के लिए जो स्पेलिंग मिस्टेक्स आधार में, परिचय पत्र में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स जिसके लिए ज़िम्मेदार होते हैं वो लोग जो आधार बनाते हैं, लेकिन उसका भुगतान कौन करते हैं? हमारे देश के मज़दूर। तो मेरे साथ हैं इस समय हिमांशु श्रीवास्तव जो इन मज़दूरों की ओर से आज एक ज्ञापन देने आए थे। श्रीमान, क्या समस्या थी आपकी? भंडारी फॉइल्स कंपनी जो है देवास की एक नामी कंपनी रही है। 2018 के अक्टूबर से 11 अक्टूबर 2018 से वहाँ के मज़दूरों ने जब अपनी मांग उठाई कि हमको सेफ्टी शूज़ चाहिए, वेतन 10 तारीख के पहले चाहिए, जो लीगल चीज़ें हैं जो सरकार ने कानून बनाए हैं, लेकिन कंपनी इन सब चीज़ों को देने के लिए तैयार नहीं थी। उस पर हुआ ये कि जब दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ता गया तो कंपनी के मज़दूरों ने हड़ताल की। हड़ताल के चलते कंपनी ने बिना किसी लीगल प्रोसेस के, किसी नोटिस के, किसी भी प्रक्रिया को पूरा किए बिना, जबकि हड़ताल पूरी प्रक्रिया को लीगल तरीके से की गई, लेकिन उन्होंने कोई भी प्रक्रिया पूरी नहीं की और 250 से अधिक मज़दूरों को निकाल दिया। उसके बाद ये किया गया कि अब जब प्रकरण उसका चल रहा है न्यायालय में, 2018 से लंबित है, तब कंपनी मैनेजमेंट ने साजिश करके बहुत सारे लोगों के पीएफ खाते बंद कर दिए या उसमें त्रुटिपूर्वक जो उसकी भर्ती होना थी, उसमें जो जानकारी देना थी वो त्रुटिपूर्ण दे दी। कई श्रमिकों के आधार कार्ड और ये जो पैन कार्ड और उनकी जन्म तिथि है, इसकी जानकारी वहाँ पर गलत है, जिसके कारण जो श्रमिक हैं वो अपना पीएफ का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। अब जब उन खातों को सुधार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एक लीगल प्रक्रिया है कि इस जो आवेदन होगा उसको कंपनी के मैनेजमेंट के द्वारा फॉरवर्ड करना पड़ता है, लेकिन कंपनी मैनेजमेंट अपनी इतनी नीचता पर उतर आया है कि ऐसी जो मज़दूरों के सैलरी से कटा हुआ पीएफ का पैसा है वो भी वो इस्तेमाल ना कर सकें। उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए भी मज़दूरों पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपको पीएफ खाता सुधारना है तो आपको इस यूनियन से रिज़ाइन देना पड़ेगा, कंपनी से रिज़ाइन देना पड़ेगा और कोर्ट में चल रहे केस से बाहर आना पड़ेगा। तो ये अनैतिक है और हम उसका विरोध करने के लिए आए। हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग की है कि वे इस पूरे मामले में दखल दें और जो यहाँ के लेबर ऑफिसर हैं उनके माध्यम से या अन्य अधिकारी के माध्यम से तमाम मज़दूरों के ये आवेदन फॉरवर्ड कराएं और मज़दूर अपना पीएफ का इस्तेमाल कर सकें। साथ साथ कंपनी ये जो तरीका अपना रही है मज़दूरों को तोड़ने का, उनको झुकाने का, उनके केस को डाइवर्ट करने का, इसके खिलाफ भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक मज़दूर अपने घर से जब निकलता है तो वो कुछ ले जाने के लिए वापस घर जाता है, लेकिन यह मज़दूर आज दिन भर अपनी पूरी रोज़गार को छोड़कर अपने बच्चों को भूखे रखकर सिर्फ कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी कंपनी से वो पैसा ले सकें जो उन्होंने खून पसीने के साथ वहाँ जमा किया था। जो भी हो, देश के नीति निर्माता बहुत कोशिश कर रहे हैं झूठ के आवरण के साथ कि देश बहुत अच्छाई की तरफ है, देश बहुत बुलंदी की तरफ है, बहुत विकास कर रहा है, लेकिन इन मज़दूरों को देखने के बाद लग रहा है कि हमें हमारा खून पसीना का पैसा निकालना भी एक बहुत बड़ा कार्य है। धन्यवाद।